सारे के सारे बच्चे आ चुके हैं हाथ में माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 बहुत ही क्यूट से बच्चे हैं। और अब बारी है जी, तो यहाँ पर मैं कैंडलिंग कर लेता हूँ अंडों की। और अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। वेलकम कहता हूँ आपको खुबैब पेट्स यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में। आगाज़ करते हैं आज के अपने व्लॉग का। जैसे कि थंबनेल और टाइटल से आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है कि फिंचेस के बच्चे या फिंचेस के अंडे किस तरह से फॉस्टर किए जाते हैं। मैं अपने पेंगुइन फिंचेस के कुछ बच्चे जो है अपने ब्लैक फिंच पेयर के नीचे फोस्टर करने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक पेयर ब्लैक चिक का है जो इन्हें ब्रीड की हुई है और इनके नेस्ट में एक ही बच्चा आया हुआ है। सबसे पहले इसके नेस्ट को मैंने चेक कर लिया, इसमें 2 अंडे और एक बच्चा था। दोनों अंडे निकाल के मैंने फेंक दिए। तो एक बच्चा जो है वो अब इसके अंदर है और तकरीबन 2 से 3 दिन उस बच्चे की एज है। और यहाँ पर जो हमारी पेंगुइन फिंचेस है इनके तकरीबन ये सामने वाली जो सेंटर में मटकी है बीच में, यहाँ पर आप लोगों को बर्ड बैठे हुए अंदर नज़र आ रहे होंगे। तो इन्होंने 4 बच्चे निकाले हुए हैं। इनको मैं फोस्टर करने वाला हूँ अपने ब्लैक चिक के नीचे। वजह क्या है, मुझे पेंगुइन की कॉलोनी यहाँ से मूव करनी है और पेंगुइन की एक न्यू कॉलोनी बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं म्यूटेशन फिंचेस और पेंगुइन सब एक साथ रखने वाला हूँ। इसलिए मेरे को एक जगह मूव करनी है। और आप बहुत से दोस्त जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको ही मैं बताता चलूँ कि फिंचेस का केज जब भी हम मूव करते हैं तो फिंचेस जो है 90% अपने अंडे और बच्चे छोड़ देती हैं। बहुत कम फिंचेस ऐसी होती हैं जो कि अपने अंडे और बच्चों को केयर करती रहती हैं केज मूव होने के बावजूद, लेकिन 90% बर्ड जैसे होते हैं। और मेरे पास आज तक ऐसी कोई फिंच नहीं आई जिसने जगह चेंज होने के बाद अपने बच्चों या अंडों की केयर की हो। तो 90% फिंचेस ऐसा ही करती हैं कि केज मूव होने के बाद वो अंडे और बच्चे छोड़ देती हैं। तो यहाँ आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से मैं अपनी इन 4 बच्चे जो हैं इस मटकी में उनको अपने ब्लैक चिक के नीचे मूव करने वाला हूँ। तो चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जो है मुकम्मल देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं ये वाली मटकी निकाल लेता हूँ, इसमें आप लोगों को मौजूद बच्चे दिखाता हूँ और फिर इस वाली मटकी में जो है बच्चे मूव करते हैं। लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा सब्र वाला है, बहुत ज़्यादा पेशेंस वाला है और बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इस काम में। ऐसा नहीं कि बच्चे उठाकर नीचे रख दिया और फिंच पाल लेगी। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं। अब जैसे ये वाली जो मटकी है इसके ऊपर ढक्कन भी नहीं था, मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगाया और उस टाइम की वीडियो बनाई है, आप लोगों से शेयर करता हूँ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट किया, इसको ऑब्जर्व किया कि ये अपने बच्चे को वापस जो है फीड करा रहा है नहीं। तो जो मैंने ढक्कन लगाया था उसके बाद अंडे निकाल के फेंके थे। अभी फिंच ब्लैक चिक अपने बच्चे को फीड करा रही है और पेंगुइन के बच्चे मूव करने के बाद भी जो है तकरीबन 1 घंटे के लिए मुझे ऑब्जर्व करना होगा कि क्या ब्लैक चिक उन बच्चों को ये केयर कर रही है, उनको फीड करा रही है या नहीं। तब तक मैं ये वाली कॉलोनी मूव यहाँ से नहीं करूँगा। जब मैं देखूँगा कि ब्लैक चिक बच्चों को फीड करा रही है, प्रॉपर केयर कर रही है, तो मैं इस कॉलोनी को यहाँ से मूव कर दूँगा। अभी एक दफ़ा आप लोगों को यहाँ पर मैं बच्चे भी दिखा देता हूँ और तमाम तर बाकी मटकी में भी प्रोग्रेस देख लेते हैं, क्या अंडे बच्चे आए हुए हैं, क्या ये कॉलोनी मूव करने के काबिल है भी कि नहीं। ऐसा है कि पहले ये जो ब्लैक चिक का हमारा पेयर का यहाँ मटकी लगी हुई है, इसके मटकी के ऊपर ढक्कन नहीं था, यही मैंने ढक्कन लगा दिए। अब मैं तकरीबन यहाँ बैठकर कुछ देर के लिए ऑब्ज़र्व करूँगा इसको कि ये आया अपने इस नेस्ट को एक्सेप्ट करती है नहीं, नेस्ट में जाती है और अपने एक बच्चे को फीड कराती है नहीं। इस नेस्ट में एक ही बच्चा है, तो अगर इसने इस बच्चे को फीड कराया तो फिर जो है पेंगुइन के बच्चे मैं इस वाले नेस्ट में फोस्टर करूँगा, जहाँ मैं बैठ के तकरीबन अभी 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी देर में इसको फीड कराना चाहिए। अगर ये अपने नेस्ट में जाती है और फीड कराती है तो फिर जो है बच्चे फोस्टर करते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि 1-1.5 घंटा क्या, मैंने भी तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशंस रख ली थी। ये 5 मिनट भी नहीं हुए कि मेल जो है अपने नेस्ट के अंदर चला गया है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे ही मैं कैमरा करीब करता हूँ केज के तो मेल जो है वापस मटकी से बाहर आ जाता है। अभी भी मेल जो है अपने नेस्ट के अंदर गया हुआ है और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ थोड़ी देर ऑब्जर्व करता हूँ कितनी देर के लिए इन्हें मेल जो है इस नेस्ट के अंदर बैठता है, फिर जो है हम अपने पेंगुइन फिंचेस के बच्चे फोस्टर करेंगे ब्लैक चिक के नीचे। जी, तो तमाम तर मटकियाँ निकाल के मैं तमाम तर मटकियों के अंदर देख लेता हूँ क्या सूरत हाल है और शुरू करते हैं इस कोने वाली मटकी से। वैसे मुझे ये तो कंफर्म है कि इस वाली मटकी में 4 बच्चे हैं जो न्यूली हैच है, 1 से 2 दिन इनकी एज है, ये मैं देख चुका हूँ। बाकी मटकियों में ही मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ और आप लोगों को भी साथ साथ दिखा देता हूँ किस तरह से जो है कॉलोनी मूव करते हैं, किस तरह से बच्चे फोस्टर करते हैं। पूरी तफसीलन वीडियो, मुकम्मल वीडियो देखेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है ना ये मटकियाँ निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, बहुत एहतियात से मटकी निकालनी पड़ती है क्योंकि दरवाज़ा ऊपर है और अक्सर फिंचेस उड़ जाती हैं। और इस मटकी में तो बिल्कुल अंडों का जुम्मा बाज़ार लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर मेरे हिसाब से 1 दर्जन से भी ज़्यादा अंडे हैं इस मटकी में। तो देखते हैं कौन से अंडे हमारे काम के, किसी अंडे में बच्चे बन भी रहे हैं नहीं। मेरे को दिखने में तो सारे के सारे अंडे अनफर्टाइल ही लग रहे हैं। इन सब अंडों की कैंडलिंग करता हूँ पहले।
जी तो यहाँ पर मैं कैंडलिंग कर लेता हूँ अंडों की। और कैंडलिंग पहले भी मैंने आप लोगों को कई बार तरीका बताया कि अंडे के अंदर जब हम लाइट टॉर्च लगाते हैं और रोशनी अगर आर पार हो जाए, इस तरह का पीला अंडा जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, तो वो अंडे जो है अनफर्टाइल होते हैं। अगर अंडे पुराने हो, पॉसिबल है अंडा बिल्कुल फ्रेश हो तो भी आपको इस तरह का फुल येलो नज़र आएगा। और जिन अंडों में अगर कोई थोड़े से बच्चे वगैरह होंगे या बच्चे बनना शुरू होंगे तो वो जो है आपको थोड़े से रेडिश, जैसे कि ये वाला अंडा थोड़ा सा मेरे को डाउट जा रहा है, इसमें हो सकता है बच्चा बन रहा हो। बाकी सारे के सारे अंडे अनफर्टाइल है क्योंकि ये तो नज़र ही आ रहे हैं इतने पुराने अंडे हैं। फिंच के अंडे में 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही जो है आपको ब्लड नज़र आने लग जाएगा और उसके अंदर जो है फर्टिलिटी शुरू हो जाती है। लेकिन ये सारे के सारे अंडे अभी तक मुकम्मल येलो हैं, यानी कि फुल येलो रोशनी पास हो रही है अंडे से। सारे अंडे ख़राब हैं। इस एक अंडे पे मुझे डाउट जा रहा है, इस पर मैं तसल्ली कर लेता हूँ और अगर इसे बच्चा हुआ तो इसको भी किसी फिंच के नीचे फोस्टर करेंगे। बाकी सारे के सारे अंडे हो गए बेकार, यानी पहली मटकी हमारी बिल्कुल ही बेकार गई। तो इस अंडे की मैंने तसल्ली कर ली है। जो एक रेड हमें अंडा नज़र आ रहा था, ये भी डेड इन शेल है, यानी कि इस अंडे में बच्चा बनना शुरू हुआ था मगर फीमेल ने इसके ऊपर बैठना छोड़ दिया, पेयर ने इस नेस्ट में आना छोड़ दिया, जिस वजह से इस अंडे के अंदर डेथ हो गई है और डेड इन शेल की शिकायत आई है, यानी कि ये सारे के सारे अंडे बेकार हैं। अब जो है उतारता हूँ मैं सेकंड वाली मटकी और फिर बीच वाली मटकी में तो कंफर्म 4 बच्चे हैं और लास्ट वाली मटकी, इन सबको उतार के चेक कर लेते हैं और फिर अपने जो 4 बच्चे हमारे पेंगुइन के उनको ब्लैक चिक के नीचे फोस्टर करते हैं। ओके, तो ये वाली मटकी भी वही हुआ जिसका डर था, निकल चुका हमारा पेंगुइन का एक मेल और ये बैठने की कोशिश कर रहा है। कोशिश करूँगा जल्दी से इसको पकड़ लूँ। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को जो मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस कराई थी, बर्ड कैचर इसी दिन के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। गया कहाँ, इसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और इसकी मेरे को लग रहा है फ्लाइंग भी इतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है इसके फेदर्स में कोई इशू हो। तो इससे पहले आज जितनी भी फिंचेस उड़ती थी, डब तो पकड़ना काफ़ी इजी होता है, लेकिन फिंच जब मास्टर केज में उड़ती थी, मास्टर केज काफ़ी बड़ा है जिस वजह से फिंच को हाथ से पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ये बर्ड कैचर बहुत ही बेहतरीन सा टूल है और इससे बर्ड्स को पकड़ना काफ़ी ईजी हो जाता है। जैसे कि एक झटके में ही फिंच आ चुकी है हमारे कब्जे में और ये था हमारा पेंगुइन का मेल जो कि उड़ा था। बहरहाल अच्छा ही हो गया, बाहर आ गया। इसको मैं किसी छोटे केज में शिफ्ट कर देता हूँ ताकि ये ज़्यादा तंग ना करे और हम जो है मटकियाँ इजीली देख सकें। अगर बच्चे फोस्टर हो गए, कामयाबी हो गई, तो मेल जो है सारे के सारे मेल ही, बल्कि मेल के सारी की सारी पेंगुइन फिंचेस ही मैं वहाँ से हटा लूँ। और अगर फोस्टरिंग में कामयाबी ना हुई तो इस मेल को जो है वापस मैं इसके केज में, यानी कि फिंच की जो पेंगुइन की जो कॉलोनी है उसके अंदर छोड़ दूंगा। अभी इसको मैं जो है इस केज के अंदर डाल देता हूँ ताकि ये यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय कर सके जब तक मैं बाकी मटकियाँ चेक कर ले। ये दूसरी मटकी भी बाहर आ गई जिस पर एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा बैठा था पेंगुइन का और वो वापस अंदर चला गया। और ये मटकी तो बिल्कुल ही खाली है। इसके अंदर अगर मैं आपको फ्लैश लाइट लगा के दिखाऊँ तो इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, यानी कि इसके अंदर तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट वाली मटकी इसको उतार लेता हूँ बहुत एहतियात से, इसमें देखते हैं और फिर अपने जो हमारे इसके अंदर अभी भी पेयर बैठा हुआ है, बट हमारी मजबूरी है कि हमें इस कॉलोनी को यहाँ शिफ्ट करना है, इसलिए जो है मैं बच्चे फोस्टर कर रहा हूँ। तीसरी मटकी में एक अंडा है और ये अंडा 100% फ्रेश होगा, यानी कि नेस्ट से ही लग रहा है और अंडे को सूरत हाल अंडे की शाइन ही बता रही है, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश अंडा है। तो इस अंडे को भी मैं फोस्टर कर देता हूँ। इसका भी मेरे पास जो है जुगाड़ है, जैसे कि यहाँ पर मेरी जो फिंचेस हैं ये वाली कॉलोनी भी है और नीचे वाली कॉलोनी भी है, तो इनमें जहाँ भी फ्रेश अंडे होंगे उन फ्रेश अंडों के साथ जो है मैं इस पेंगुइन अंडे को शिफ्ट कर सकता हूँ। जो नॉर्मल फिंचेस हैं उनके अंडे तो हम ज़ाया कर सकते हैं, वैसे ज़ाया करना नहीं चाहिए लेकिन ज़ाया कर सकते हैं क्योंकि उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेंगुइन फिंच म्यूटेशन फिंच है और मेरे पेंगुइन फिंचेस की तादाद भी काफ़ी कम है, तो इसलिए इसका अंडा फोस्टर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ जो भी फ्रेश एग होगा उसके साथ मैं संडे को रख देता हूँ। जी व्यूअर्स, तो आ गई वो मटकी जिसका हमें कब से इंतज़ार था, यानी कि 4 पेंगुइन बच्चों वाली मटकी। इसको बहुत एहतियात से उतार लेता हूँ मैं यहाँ पर और इसको जो है बाहर ले आता हूँ। और 3 फीमेल इसके अंदर हैं। एक दफ़ा आप लोगों को दिखा दूँ मैं कि इसके अंदर 3 फीमेल बैठी हैं, 1 2 और अभी भी जो है एक फ़ीमेल है, यानी कि ये क्या 4 बच्चों को 3 फीमेल पालेंगी क्या? ऐसा कैसे होता है बॉस? एक फ़ीमेल अभी भी अंदर है और वो जो है बिल्कुल निकलने का नाम नहीं ले रही। ये प्रॉब्लम हो गया फिर से। एक और जो हमारी फिंच है वो उड़ चुकी है और पेंगुइन का मेल है, इसको भी जो है अभी ये टूल तो प्रॉपर टूल से काम बहुत आसानी से हो जाता है। देख सकते हैं कितनी आसानी से जो है पकड़ लिया, वरना पूरा दिन जो है ना मैं फिंचेस के पीछे ही मास्टर केज में भागता रहता था। तो इसको मैं पकड़ के वापस उसी केज में छोड़ देता हूँ और फिर उस मटकी को निकालता हूँ। एक मेल और उड़ गया था, इसको भी मैंने पकड़ लिया, यानी कि आज 3 मेल उड़े हैं पेंगुइन कॉलोनी से। और अगर ये मास्टर केज ना होता ना तो आज मेरी पेंगुइन फिंचेस ख़त्म ही हो जानी थी। ये मटकी निकालना तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो गया, फीमेल निकलने का नाम नहीं ले रही और मेल जो है केज से बाहर उड़ के जा रहे हैं। काफ़ी मेहनत से मदद कराने के बाद फाइनली जो फीमेल थी वो इस
मटकी से बाहर आई गई है। और अब आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ 4 बहुत ही क्यूट से पेंगुइन के बच्चे, जो कि जिनकी उम्र अभी सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 दिन है। और यहाँ पर पूरी की पूरी मटकी कल्टी कर ली है, सारे के सारे बच्चे आ चुके हैं हाथ में माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 बहुत ही क्यूट से बच्चे हैं। और अब बारी है इनको फोस्टर करने की, कहाँ? अपने ब्लैक चिक पेयर के नीचे। अच्छे पेरेंट्स बनना और इन बच्चों को अच्छे से पालना। बिस्मिल्लाह करता हूँ। और यहाँ पर इस मटकी के अंदर तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं, बच्चों को बहुत एहतियात से दाने वाले पॉट में रखता हूँ। इस मटकी को नीचे उतारता हूँ और इस मटकी के अंदर एक दफ़ा आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या सीन्स हैं। इस मटकी के अंदर एक बहुत ही क्यूट सा बच्चा है जो कि ब्लैक चिक का है, और उम्मीद करता हूँ नज़र आ गया होगा आप लोगों को यहाँ पर। और इस बच्चे के साथ, यानी कि ये इकलौता था, अकेला था, मगर अब इसके 4 भाई भी आ चुके हैं, बहनें या भाई, जो कि अडॉप्टेबल हैं। तो यहाँ पर इनको चारों के चारों को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। अभी जो है आप लोग देख सकते हैं कि इस मटकी के अंदर 1 से 5 बच्चे हो चुके हैं। तो बहुत एहतियात से इस मटकी को वापस इसकी जगह पे लगाना है और फिर करना है इंतज़ार। यहाँ बैठकर ऑब्ज़र्व करना है कि ये पेयर क्या इस मटकी के अंदर जा रहा है, बच्चों को फीड करा रहा है या नहीं। अगर बच्चों को फीड कराई और मटकी के अंदर जाके बैठ गया, यानी कि बच्चों को हीट प्रोवाइड की, तो हमारा जो फॉस्टरिंग है वो कामयाब हो गई है। अगर ऐसा ना हुआ तो हमारी फॉस्टरिंग नाकाम होगी और मुझे वापस उस कॉलोनी में बच्चे डालने पड़ेंगे। अब मैं करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ इंतज़ार। जी दोस्तों, तो मैंने तकरीबन यहाँ पर इंतज़ार किया है 2 मिनट के बाद ही मेल अपने नेस्ट के अंदर चला गया है, यानी कि ये बच्चों को फीड कराएगा। मैं शाम में तकरीबन दोबारा ये नेस्ट हटा कर भी देखूँगा बच्चों का क्रॉप, जो बच्चों का पोटा होता है कि वो दाने से फिल है नहीं। अगर वो दाने से फिल हुआ तो इसका ये मतलब है कि मेल जो है, ये फीमेल पेयर जो है बच्चों को फीड करा रहा है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मटकी के अंदर मेल बैठा हुआ है और फीमेल जो है बाहर स्टिक पर बैठी है। तो इंशाल्लाह हमारी ये फॉस्टरिंग जो है कामयाब हो गई है। और ज़रूरी नहीं कि फॉस्टरिंग सिर्फ इस सूरत में की जाए जब हम अपने केजेस शिफ्ट कर रहे हैं या हम अपने बर्ड्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। फॉस्टरिंग इस सूरत में भी की जाती है कि जब जो पेरेंट्स होते हैं, जो असल पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, वो उनकी सही से फीडिंग नहीं करा रहे या सही से अपने बच्चों की केयर नहीं करा रहे, तब भी हम फॉस्टरिंग करते हैं। और महंगी म्यूटेशन को सस्ती म्यूटेशन के नीचे फॉस्टरिंग करके हम एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ब्रीड हासिल कर सकते हैं। ये तमाम तर पर्पज़ होते हैं फॉस्टरिंग के। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है अपनी म्यूटेशन फिंचेस और पेंगुइन फिंचेस को मैं न्यू कॉलोनी में शिफ्ट करूँगा, न्यू कॉलोनी बनाऊँगा। उसी व्लॉग में मैं आप लोगों को इन फिंच के बच्चों की अपडेट भी दूंगा कि क्या इनकी सही से प्रॉपर फीडिंग करा रहे हैं नहीं ब्लैक चिक। मुझे यकीन है हमारी जो फॉस्टरिंग है वो कामयाब होगी और उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को जो है अगर आप न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो का फीडबैक मुझे कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके यूज़र नेम आपको वीडियो में भी नज़र आ रहे हैं और इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं कल किसी न्यू वीडियो, किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।